अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। तो जी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मुझे गिफ्ट मिला है। ये देखें जी, मुझे गिफ्ट बहुत प्यारा रिसीव हुआ है। आप बूझें कि मुझे कैसा गिफ्ट मिला होगा कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरे पास पार्सल आया है और कहाँ से आया है तो मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा कि इतनी दूर से मेरे लिए गिफ्ट आ सकता है। तो जी ये चाइना से मुझे गिफ्ट मिला है और ये मेरी बहुत ही प्यारी क्यूट सी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा है। और इसके साथ और भी गिफ्ट थे, लेकिन स्पेशल ये वाला जो गिफ्ट है ना, तो इसे देखकर ना मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। ये देखें जी, ये मेरे बहुत काम आने वाली चीज़ है स्पेशल। तो उन्होंने बाकी गिफ्ट के साथ मुझे ये वाला भी स्पेशल गिफ्ट भेजा। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, पता नहीं क्या क्या लिखा है उनकी ज़ुबान में, तो लेकिन कुछ अच्छा ही लिखा होगा इस चीज़ के बारे में। तो ये देखें जी, मैंने इसको ओपन किया और अब आपको मैं दिखाने लगी हूँ कि बाकी गिफ्ट्स तो चलो नहीं मैं आपको दिखा पाई, लेकिन ये जो स्पेशल गिफ्ट था ना, ये मैंने अभी मतलब थोड़ी देर पहले ओपन किया और फिर मैंने कहा चले मैं इसी के साथ आज कटिंग स्टिचिंग करूँगी ताकि जो मेरी क्यूट से सब्सक्राइबर हैं वो भी खुश हो जाएँ, जिन्होंने मुझे स्पेशल ये मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भेजे। और उसमें ये गिफ्ट मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। वेरी थैंक्स जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा है, जो मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पर मैं उनका नाम शो नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने ही मुझे मना किया था। और ये देखें कितनी प्यारी सीज़र है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हल्का फुल्का सा ही पकड़ा हो ना। मतलब ये बहुत हल्की सी सीज़र है कि जिससे हम आराम से कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। और ये इतनी दूर से मुझे जो गिफ्ट मिला है ना, तो यकीन जाने मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया कि इतनी दूर से मेरे लिए भी गिफ्ट आ सकता है। तो चाइना से मुझे गिफ्ट मिला है, ये नहीं कि छोटे मोटे शहर से मिला हो, इर्द गिर्द एरिया से आया हो, इतनी दूर से मेरे लिए ये पार्सल आया है। तो ज़ाहिर सी बात है, खुश होना तो बनता है ना। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं कि मेरे लिए इतना सोचती हैं, मेरे लिए गिफ्ट्स भेजती हैं। और ये देखें, ये मेरी पुरानी जो सीज़र है ना, इसको मैं नहीं फेंकूँगी जी, ये भी मैं रखूँगी अपने पास क्योंकि इसी के ज़रिए मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। तो ये भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, तो इस वजह से इसको भी मैं अपने से दूर नहीं होने दूंगी। आज की वीडियो में जो मेरी क्यूट सी सब्सक्राइबर ने ये जो सीज़र भेजी है ना, इसी के साथ हम कटिंग स्टिचिंग करेंगे। तो जी ऐसे दिल खुश होते हैं कि जब हमारी सब्सक्राइबर, हमारे चाहने वाले जो हमें गिफ्ट्स भेजते हैं ना, तो बड़ा दिल खुश होता है। तो चलिए जी, हम अपने काम को फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है, डबल फोल्ड फैब्रिक है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 17.5 इंच है। तो जी ये टोटल जो फैब्रिक है वो 2.25 मीटर है। तो 2.25 मीटर में हमने फुल स्लीव्स के साथ अम्ब्रेला फ्रॉक, साथ फुल प्लाजो रेडी करना है बच्ची का। और ये तकरीबन 9 माह से लेकर 1 साल की बच्ची तक ये परफेक्ट मेजरमेंट है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले अम्ब्रेला घेर कटिंग करना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और नई सीज़र से हम कटिंग करते हैं। तो बहुत दिल खुश हो रहा है इसके साथ कटिंग करते हुए, ऐसा लग रहा है कि जैसे बस मशीन ही चल रही है कटिंग करते वक्त। मतलब इतनी अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगेन थैंक्स जी जिन्होंने मुझे ये सीज़र भेजी है और बाकी गिफ्ट्स भेजे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया दिल से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कोने से, ये देखें ट्रायंगल की शेप फैब्रिक को हमने दे दी है। अब यहाँ पर कोने से हमने इस तरीके से इंची टेप को रखना है और 9 इंच तक हमने मार्जिन लगाना है। 9 इंच तक निशान लगाते जाएंगे इस तरीके से। कोने से ही इंची टेप को रखा हुआ है और इस तरीके से 9 इंच तक हमने निशान लगाते जाना है। ये राउंड शेप में निशान लग जाएगा। उसके बाद ये निशान लगाने के बाद अब हमने इसी निशान से दूसरा निशान लगाना है जो एंड तक जाएगा। तो जिसकी हमने लेंथ रखनी है 7.5 इंच। 1 साल की बच्ची तक हम ये फ़्रॉक रेडी कर रहे हैं। अगर आपकी बच्ची 1 साल तक है या 10 माह की है, 11 माह की है, 8 माह से लेकर 1 साल तक, ये परफेक्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर हमने राउंड शेप में इस तरीके से निशान लगा लिया है। गौर से देखते जाएं इस वीडियो को और जल्दी से चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलें जी, अब यहाँ पर हमने जो निशान लगाए थे वहीं से अब हम कटिंग कर लेंगे। तो अब ये नीचे वाले घेर से भी अब हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं, थोड़ा कम बोला करें। तो वीडियो तो आपकी अच्छी होती है, डिज़ाइन भी अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा कम बोला करें। अब जी आप लोग मुझे सारे बताएं जल्दी जल्दी से कि मैं बहुत बोलती हूँ क्या। तो वैसे बोलती तो मैं ज़्यादा ही हूँ वीडियो में, लेकिन जी जब तक मैं डिटेल के साथ आपको ये डिज़ाइन शेयर नहीं करूँगी, कोई भी डिज़ाइन, तो कैसे आपको समझ आएगी। इसलिए बोल के ही बताना पड़ेगा ना।
अब आप सब ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैं बगैर बोले वीडियो बनाऊं या बोल कर बनाऊं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने जो मैं निशान लगा रही हूँ, 4-4 इंच पर हमने 3 निशान लगाने हैं। ये हमने फ्रिल कटिंग करनी है। तो ये देखें जी, 3 पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं, जिसकी चौड़ाई 4 इंच रखी है मैंने। लेंथ भी आपको पता चल जाएगी, डबल फोल्ड फैब्रिक से 17.5 इंच लेंथ थी इस फैब्रिक की। अब ये देखें, इस पट्टी को अब हमने लंबी पट्टी रेडी करना है, जिसके लिए जो तीसरी पट्टी हमने कट की थी ना, उसको सेंटर से कट कर दिया। इसकी 2 पट्टियाँ बना ली। अब एक पट्टी को एक मतलब लंबी पट्टी के साथ अटैच कर लेना है, तो उसकी लंबी पट्टी बनाकर हमने घेर के साथ फ्रिल अटैच करनी है। दूसरी लंबी पट्टी ली, उसके साथ भी ये हाफ पट्टी को स्टिच करके 2 लंबी पट्टियां हम बना लेंगे। जो अम्ब्रेला घेर कट किया है ना, उसके नीचे हमने फ्रिल अटैच करनी है। बहुत ही प्यारा ये क्यूट सा फ्रॉक रेडी होगा। ये डिज़ाइन तो आपने काफ़ी देखे होंगे, लेकिन इतनी डिटेल के साथ वीडियो कभी नहीं देखी होगी। और आज की मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी ऐसा डिज़ाइन रेडी करने के लिए। अब यहाँ पर हमने टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो टॉप पार्ट हमने टोटल जो तैयार रखना है वो 7.5 इंच रखना है। उस हिसाब से हमने 9 इंच पर निशान लगा लिया। तो 9 इंच पर निशान लगाकर सीधा कट कर देंगे। और ये वाला जो पीस मेरे पास है ना, ये है फ़्रॉक का टॉप पार्ट, मतलब कि जो पेटी होती है फ़्रॉक की। अब हमने इसकी जो चौड़ाई लेनी है वो लेनी है 15 इंच। 15 इंच पर निशान लगा दिया। ये देखें जी, इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहीं से अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये है मेरे हाथ में टॉप पार्ट। इसको फिर से हमने फोल्ड किया, यहाँ से तीरे का और कंधे का निशान लगाएंगे मेजरमेंट करके। अब सबसे पहले हमने तीरे का निशान लगाना है 4.5 इंच पर। ये देखें जी, 4.5 इंच पर तीरे का निशान लगा दिया। 5 इंच पर हमने कंधे का निशान लगाना है। ये सारे मेजरमेंट आप गौर से देखा करें, तो फिर आप अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बेटियों के इसी मेजरमेंट के साथ आप फ्रॉक कटिंग किया करें, फिर स्टिचिंग किया करें। इंशाल्लाह आपका जो भी आप मतलब अपनी बेटी का फ़्रॉक रेडी करेंगे ना, वो परफेक्ट मेजरमेंट होगा। अब जो हमने नेक की चौड़ाई रखी है वो 3.5 इंच टोटल रखनी है। 3.5 इंच पर इंची टेप को फोल्ड किया, निशान लगा लिया और 2.5 इंच नेक की डीप रखनी है। तीरे को हल्का सा तिरछा निशान लगा दिया। अब ये देखिए, नीचे से जो टॉप पार्ट है इसका कोना भी हमने हल्का सा तिरछा कट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कोना ही कट कर लेते हैं। ये देखें जी, ये कोना कट कर दिया हल्का सा तिरछा। अब यहाँ पर हम कंधे की कटाई करेंगे। कंधे की कटाई भी हमने कर ली है। तीरे को हल्का सा तिरछा कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर नेक की कटिंग करनी है। तो नेक का जो फ्रंट वाला पार्ट इसको अलग किया। तो सबसे पहले हमने फ्रंट वाले नेक की कटिंग करनी है। ये देखें, जिस तरीके से राउंड शेप में नेक की कटिंग कर दी। बैक वाला पार्ट लेंगे, तो फ्रंट वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे और बैक वाले नेक की अब हम कटिंग करेंगे तकरीबन 1.25 इंच डीप पर। सेंटर में बटन पट्टी रेडी हमने करनी है, जिसके लिए तकरीबन 2.5 इंच लंबा कट लगा देंगे। तो ये जी हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। कंधे से निकला हुआ पीस एक नीचे रखेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाकर हम बटन पट्टी रेडी कर लेंगे। बाकी बचा फैब्रिक लेंगे, इसके हम स्लीव्स रेडी करेंगे, फुल स्लीव्स। तो इसको हमने ओपन पार्ट की तरफ से फोल्ड किया। अब यहाँ पर हमने इसकी जो चौड़ाई लेनी है वो 6.5 इंच लेनी है और इसकी लेंथ हमने 9 इंच रखनी है। तो यहाँ पर अब हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स का फैब्रिक अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने कंधे की कटाई करनी है। तो ये देखें जी, कंधे की कटाई कर लेंगे। सेंटर में छोटा सा कट लगा देंगे। तो स्लीव्स हमने चुनट्स वाले रेडी करने हैं, इसलिए फिटिंग की कटिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्लीव्स को ही तैयार कर लेते हैं। लेस लेंगे, लेस को यहाँ पर रखकर स्टिच करेंगे और डबल करके फिर सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव्स हम लेस के साथ रेडी कर लेंगे। ये देखें जी। उसके बाद अब हम बारीक इलास्टिक लेंगे। इसकी चौड़ाई जो है वो 12 इंच है स्लीव्स की। अब यहाँ पर बारीक इलास्टिक लेंगे, जिसकी लंबाई 8 इंच है। ये देखें, अब इस बारीक इलास्टिक को हमने स्लीव्स को उल्टा रखना है और यहाँ पर हमने इलास्टिक को स्टिच करना है। तकरीबन हमने 1 इंच का फासला छोड़ते हुए निशान लगाकर आपने इलास्टिक को इस तरीके से सीधा स्टिच कर लेना, जिसके साथ इस तरीके से चुनट्स पड़ जाएंगी। तो ये देखें जी, दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर लिए हैं और कितनी प्यारी ये देखें चुनट्स आई है और आगे जो लेस लगी है उसके साथ तो इसकी लुक बड़ी ही प्यारी आ गई है।
तो सेम इसी तरीका का मैंने ट्राउज़र भी रेडी किया है, जो कि मैं वीडियो के एंड पर भी आपको ट्राउज़र भी दिखा दूँगी। अब यहाँ पर जी हमने बैक वाला पार्ट ले लिया, एक पीस नीचे रखा और बटन पट्टी हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जी मैंने बटन पट्टी रेडी कर ली है गुम सिलाई में लूप्स लगाकर। फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, फ्रंट वाले पार्ट पर हम हल्की सी डिज़ाइनिंग करेंगे लेस के साथ। तो ये देखें जी लेस को ले लिया, इस तरीके से मैंने वी शेप में लेस को यहाँ पर रख कर स्टिच करना है। तो जी ये क्यूट सी जो बच्ची है ना, इसके तकरीबन मैंने 10 से 12 ड्रेस रेडी किए हैं, जिसका हर फ्रॉक का डिज़ाइन मैंने अलग अलग रेडी किया है, जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड की है 1 बाय 1 करके। तो लाजमी मेरे चैनल का विजिट करके वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। और कटिंग स्टिचिंग वाली वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके। अब यहाँ पर जी हमने नेक के इर्द गिर्द रेप पट्टी को स्टिच करके इसकी मगजी निकाल कर फिर डबल सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी इस तरीके से मैंने नेक भी रेडी कर लिया है। अच्छा जी किसी भी वीडियो में आप लोग जब मेरी वीडियोस देखते हैं ना, किसी भी वीडियोस में अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकती हैं, मैं रिप्लाई भी ज़रूर दूंगी। मज़ीद आपकी डिटेल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो करके कटिंग स्टिचिंग के हवाले से कुछ भी क्वेश्चन आंसर कर सकती हैं, जिसका मैं लाजमी रिप्लाई दूंगी। अब यहाँ पर देखें जी मैंने स्लीव्स भी साथ स्टिच कर लिए हैं। अब जो अम्ब्रेला घेर कट किया था इसको भी हम टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर देंगे। तो ये देखें जी अम्ब्रेला घेर जब मैंने कटिंग किया था तो इसकी जो चौड़ाई थी तो वो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी थी, ताकि अम्ब्रेला घेर को जब मैं स्टिच करूँ तो हल्की हल्की चुनट्स भी डाल सकूँ। अब यहाँ पर जी हमने जो पट्टी एक लंबी पट्टी रेडी की थी, इसको हम दोनों पट्टियों को बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे एक साइड में। तो दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से एक साइड में बारीक फोल्ड करके सिलाई करके, तो अब इन पट्टियों को हमने इस अम्ब्रेला घेर के नीचे चुनट्स डालते हुए इसकी फ्रिल स्टिच कर देनी है। तो ये देखें जिस तरीके से फ्रंट बैक साइड में हमने फ्रिल को स्टिच कर लिया है। ये देखें जी बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है। अम्ब्रेला घेर के नीचे इस तरीके से अगर आप फ्रिल को स्टिच करेंगी ना तो बहुत ही प्यारी लुक आएगी फ्रॉक की। तो अब ये जो मेरे पास फ्लावर पड़ा हुआ था एक ऑफ वाइट कलर का लेस के साथ मैचिंग, तो उस फ्लावर को मैं वी शेप के नीचे लगा दूंगी या स्टिच कर दूंगी। आप इसी तरीके से कीजिएगा, बहुत प्यारा फ्रॉक रेडीमेड स्टाइल का बनेगा। अब हम फ्रॉक को उल्टा रखेंगे और यहाँ पर चेस्ट का और कमर की फिटिंग का मेजरमेंट करके निशान लगा लेंगे। चेस्ट की फिटिंग यहाँ पर मैंने 12.5 इंच रखी है और कमर की फिटिंग यहाँ पर मैंने 11.5 इंच रखनी है। तो 11.5 इंच पर इंची टेप को सेट किया और इस तरीके से दोनों तरफ निशान लगाने के बाद स्लीव से लेकर दामन तक इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जी प्यारा सा ये फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा अम्ब्रेला फ्रॉक विद फ्रिल बहुत ही प्यारा स्टिच हुआ है। और ये देखें जी इसकी लुक आपके सामने है, सेम रेडीमेड स्टाइल में ये कॉटन फैब्रिक का ये फ्रॉक स्टिच हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्लोज करके आपको नेक चेक करवाऊंगी, इसकी डिज़ाइनिंग भी दिखाऊंगी, हर चीज़ मैं आपको क्लोज करके दिखाऊंगी। इसकी फिनिशिंग चेक कर लें, नीटनेस देख लें। और ये देखें माशाल्लाह से स्लीव्स कितने प्यारे बने हैं और ये सोचें बच्ची के पहना हुआ कितना प्यारा लगेगा माशाल्लाह से। तो लाजमी अपनी प्यारी प्यारी बेटियों के ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये डिज़ाइन। अगर आप स्टिचिंग करती हैं तो अपनी कस्टमर की बच्चियों के लाजमी ये स्टिच करके दीजिएगा। और ये देखें जी ये साथ मैंने इसका ट्राउज़र रेडी किया है। पौंचे पर भी मैंने सेम वैसी ही फ्रिल बनाई है जिस तरीके से मैंने स्लीव्स पर बनाई थी इलास्टिक वाले फ्रिल। तो अब आपने मुझे बताना है कि आज की वीडियो का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। इसके अलावा जी मैं आपकी मज़ीद जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मेरे जो पेज हैं वो फेसबुक का पेज भी है, इंस्टाग्राम की आईडी भी है और टिकटॉक की आईडी भी है। इन तीनों चीज़ों के लिंक और साथ में मेरा सेकंड चैनल भी है जिसका नाम हानिया स्वीट व्लॉग है। उसमें भी मैं कटिंग स्टिचिंग शेयर करती हूँ, बड़े ड्रेसेस की, ट्राउज़र की और बच्चियों की भी। जो डिज़ाइनिंग मैं यहाँ अपने फर्स्ट चैनल में अपलोड नहीं कर पाती वो मैं अपने सेकंड चैनल में अपलोड करती हूँ। इसलिए जी सारे चैनल्स मतलब दोनों चैनल्स को और मेरी टिकटॉक आईडी, फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम की आईडी को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर डिज़ाइन आपकी नज़र में आ सके और आप उसे लाजमी बना सकें। क्योंकि मैं हर डिज़ाइन को बहुत आसान तरीके के साथ उसकी कटिंग स्टिचिंग आपको सिखाती हूँ, ताकि जिनको नहीं भी आती ना कटिंग स्टिचिंग वो भी मेरी वीडियोस देखकर कटिंग स्टिचिंग जी सीख जाएं। तो लाजमी आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना है। और जिन्होंने मेरी जो स्वीट सी सब्सक्राइबर हैं चाइना की, जिन्होंने मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भेजे स्पेशल सीज़र, तो उनके लिए जी मेरी स्पेशल दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हर कदम पर कामयाबी अता फरमाए, आमीन।
आई होप मेरी वो सब्सक्राइबर मुझे ज़रूर देख रही होंगी। अगर वो देख रही हैं तो जी जल्दी से वो भी प्यारा सा कमेंट कर दें। और जी अगर कोई मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे नई आने वाली प्यारी प्यारी वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुँच सकें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।